हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो बगेश्वर धाम की, काफ़ी अच्छी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जादू देखिए, जादू। फिर पत्रकारों की आज हम आपकी उस कसौटी पर उतरेंगे कि भारत के इतिहास में कोई भी दरबार वाला नहीं उतरा होगा। रुक जाइए, अब पत्रकारों में फिर से, हे बालाजी आज भर लीला कर दो, आज के बाद हम आपको परेशान नहीं करेंगे। राम बोलो, सीताराम। सब लोग सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? कोई भी नहीं बता। बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार, हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। ये मीडिया वाले का नाम। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेलना, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। जाते हैं बाबू के पास। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। इधर कोई भी बंदा उठकर आ जाए, इसका दिल करे। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है।
और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें, और ये धमकी नहीं है। सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हैं, ये वाला नहीं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कराओगे सनातन का। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए सभी। सामूहिक अर्जी हम लगा देते। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, आज चूंकि हमें बहुत खेद है कि तुम लोग 5 घंटे से बैठे और पर्चा ज्यादा नहीं बन पाए, लेकिन आज सनातन को चुनौती थी और हम सनातन को झुकने नहीं देंगे। इसीलिए हमने आज प्रण लिया था कि हे बालाजी, आज हमको भेजना तो फतेह करवा करके आना। इसीलिए हमें बहुत दुख है और हमारे अंदर उस दुख के कारण आप लोग क्षमा कीजिएगा। और अगर आज्ञा लगेगी तो कल हम 4 घंटे तक, कल पक्का है 4 घंटे दरबार लगाएंगे। और जिनकी अर्जी नहीं लग पाएगी वो नारियल और लाल कपड़ा लाना, कथा अपने टाइम पर होगी। जो जो प्रश्न लेकर आए 3 बार बोलो ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। ऐसा करने से शरीर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में, सिर से 7 बार। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगाओ, शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराओ और दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। आपकी बहन अर्जी स्वीकार हो गई है, वो काम हो जाएगा। कल हम आपकी अर्जी लगा देंगे। बाकी हमारे जोश में जो भी बुरा निकला हो तो हम भैया यही कहते हैं कि हमें होश नहीं रहता है। बोलने वाला कोई और था, वो बोलकर चला गया। बोलने वाले सन्यासी बाबा बालाजी थे, वो अपना काम करके चले गए। अब हम नॉर्मल के नॉर्मल आदमी हैं, धीरेन्द्र कृष्ण के धीरेन्द्र कृष्ण। इनकी अर्जी, इनकी बहनों जी की। हाँ, और जो है कल हम दरबार में, हम आज छत्तीसगढ़ वालों से क्षमा मांगते हैं और अगर बनेगा तो कल भी अर्जी लगाएंगे और परसों भी लगा देंगे, क्योंकि आज आपका समय खराब हुआ है। इसलिए हम आप लोगों के मन को हीन नहीं करेंगे। आज की कथा अपने समय पर होगी और बस अब हम जो है थोड़ी देर के लिए हमको विदा लेना पड़ेगा। अभी भी आप माइक से बोलिए, कोई संदेह
माइक से बोल दीजिए, फिर बाद में मत कोई कहे। नहीं, मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं है। कोई आप लोगों में से किसी को संदेह? अब है तो कठठरी बनाइए। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ दोनों हाथ उठाकर आज का दरबार, कथा में कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। पक्का पक्का पक्का? अरे पागलो, चिंता मत करो, हम सनातन का झंडा प्रेसों में भी कार कराएंगे पूरे दुनिया में। और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए। भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। अब जो पाखंडी कहेंगे, सनातन विरोधी कहेंगे, अंधविश्वासी कहेंगे, कौन कौन बाइकआउट करेगा? हाथ उठाओ। तुम्हें शपथ है अपने अपने पिताओं की, कौन कौन बाइकआउट करवाएगा? अगर अंधविश्वासी और सनातन विरोधी कहेगा तो बाइकआउट करोगे? न्यूज वालों को, टीवी वालों को, जो संतों विरोध करेंगे उन संतों को, हमारा नहीं, सनातन का कोई विरोध करेगा तो कौन कौन बाइकआउट करेगा? पक्का पक्का पक्का? अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी बाबा जी की। और भाई हमने पहले शॉर्ट्स जब बनाए थे ना, तो ये थोड़ा सा ना क्लिप काफ़ी ना मिस हो गए थे कि जहाँ पर वो पर्ची निकालते हैं और लोगों को भाई उनका एक भविष्य बताते हैं कि क्या हो रहा है, आपका क्या नाम है। अब जब ये थोड़ा सा वायरल होने लगे थे ना, तो लोगों ने भाई बोला ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि आप ना ऐसा करें, आप हमारी मर्जी के बंदे चुने। ज्यादातर इल्जाम लगता था कि इन्होंने खुद ही आपने बंदे बिठाए होते हैं, उनके दादा के नाम, चाचा का नाम, मतलब कि उनके भाइयों का नाम, सबका पूछ कर बोल देते हैं कि और वाह वाह हो जाती है बाबा जी की, और भक्त काफी इकट्ठे हो जाते हैं भाई। तो ऐसे इन पर एक इल्जाम लगा था। लेकिन भाई मीडिया को बुला करना, सारी मीडिया को एक स्पेशल बंदा ऊपर से तीसरा बंदा खड़ा करके बोला कि उसको, मतलब कि कोई 2-3 लाख बंदे बैठे हुए थे, उसको बोला था कि भाई निकालो, किसको निकालना है, उसकी सारी आपको हिस्ट्री मतलब कि बताते हैं। आप इधर हंस रहे थे, आपको यही लगा होगा कि ये मीडिया वाला बंदा है, एक बंदा इसका इसने पूछा, वैसा लगा होगा आपको, लगा ही होगा। क्यों? मुझे पता है आपका, लेकिन आपको लगा होगा। लेकिन ये भाई तजर्बे पहले सारे उन्होंने कर लिए। वो उन्होंने क्या किया कि उसने एक एक बंदा चुनकर निकाला कि भाई वो भी आ जाए, ये भी आ जाए। वो जब सारे स्टेज पर आए ना, तो भाई सारों की इन्होंने मतलब कि कुंडली निकाल कर दे दी थी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ये तो है ना, ये तो स्पेशली एक न्यूज वालों को उन्होंने यकीन दिलाया था कि आप आ जाएं, क्योंकि बाकी आम लोग हैं ना वो मान जाते हैं। लेकिन ये जो इन्होंने कैमरा और एंकर छोड़ा होता है ना, ये तो भाई एक बात कभी भी नहीं मानते, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन जब सारे खड़े हुए हैं और उन्होंने भाई उनके दादाजी का, चाचा जी का नाम लिया है ना भाई, उसी वक्त वो एंकर उस ठुकर आ गया। और उसके लिए पहले भी पर्चियां भाई लिखी हुई थी कि आप देख ले, ये आपका सब कुछ लिखा हुआ है। इतनी भाई एक पावरफुल है उनके पास, एक हर तरह से चीज़ों को जानने की एक शक्ति है। सलमान भाई आपके पास क्या? नहीं, ऐसे होता है। आप देखो ना, कोई ढोंगी बाबा भी होता है। ज्यादातर जो बंदे अनपढ़ होते हैं उनको नहीं समझ लगती। इधर मैंने बाबा देखे हैं ऐसे हाथ पर आग जला रहे हैं, मतलब कि हाथ से ऐसे कर रहे हैं, तो लोग भाई काफी पागल हो जाते थे कि भाई हाथ से ये आग जला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन बाद में पता चला ये तो साइंस थी, कि उसने कोई केमिकल ऊपर लगाया होता है, आग जलाकर भाई वो ऐसे बैठा रहता था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी हालत है, लोग मतलब कि उनको पता होता है कि ऐसे बेवकूफ़ इनको बनाया जा रहा है। अब कोई होगा भाई पानी का, मतलब कि उधर वो केमिकल डाल देंगे, पानी के जो नोट होते हैं ना वो भीगते नहीं हैं, तो भाई बस वो चीज़ें ऊपर तक चली गई। तो ऐसी बेवकूफ़ियत भी होती है। लेकिन भाई ये जो बाबा है ना, इन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या का मतलब जैसे हम चिला बोलते हैं, उन्होंने भाई बहुत एक नॉलेज लिया। हाँ, ताकि आपका दुबई मुस्लिम कंट्री है, उधर उनको स्पेशल इन्वाइट करके बहुत बड़ा वेलकम उधर किया गया था। उनका लोगों ने बुलाकर भाई उनसे ज्ञान लिया। जिनके पास वो होता है इल्म, उनको भाई बुला लेते हैं। क्या इल्म होता है सुभान भाई, अपना सलमान भाई, कोई थोड़ा सा बात तो करें। क्या भाई इल्म यही होता है ना। आप मेरी बात सुनो। अब जब हम जाते हैं, जब आप दरबारों पर जाते हैं, तो क्या उधर लेने जाते हैं? भाई वो सलमान भाई से पूछ रहे हैं, तो मैं सलमान भाई से पूछ रहा हूँ। आपके पास तो नॉलेज है, आपके पास तो बहुत बड़ा नॉलेज है। बताते नहीं है।
क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? मतलब कि मेरी बात सुनो, उसकी बात आपको नहीं समझ लगे। आप जब दरबार पर जाते हैं तो आपको कोई बिलीव होता है ना, बिलीव होता है, बिलीव होता है ना, आप जाते हैं कि भाई मेरी ये दुआ, ये मेरी जो मुराद है वो पूरी हो जाए, अंदर बिलीव होता है तो तब आप जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी पूछ रहे हैं कि भाई ये उनके पास भी नॉलेज है, इसलिए लोग इतने आते हैं अपने एक होप लेकर, उम्मीद पर दुनिया जो होप होती है यार कुछ है उनके पास तो वो लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं भाई। वो आपने देखे तो इतनी आवाम थी, कुछ है तो वो आते हैं भाई। ओ भाई आप देखो ना, इंडिया में सबसे ज्यादा एक ही ये चीजें कंट्रोवर्सी में आती हैं। जब ऐसी कोई चीज फैलती है ना तो मीडिया उधर रगड़ देती है, बंदे का कैरियर खराब कर देती है। लेकिन भाई वो मीडिया के बीच में से निकल कर गए हैं और सबूत देकर बोले बाबे ने तो कमाल कर दिया। जिस तरह वो मीडिया वाले को बुलाया, उसने नाम बोला कि इस नाम का कोई है तो इधर आए, ठीक है। उनके पास कोई चीज है तो वो कहते हैं कि बिला वजह तो कोई भी नहीं कह देता है ना। फिर उसके भाई का नाम, चाचा का नाम, भतीजी का नाम, सबका नाम बता दिया उसने। यहाँ तक भी बता दिया कि आप मकान भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा, क्या उनके पास कोई हवाई चीजें जो उनको बता रही है, उनके पास इल्म है तो बता रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बस मौलवी साहब यही बात है, उनके पास एक नॉलेज है, ठीक है ना। नॉलेज मतलब ये है कि हम ये समझते हैं कि इल्म एक बहुत बड़ी ताकत है, समझते हैं इस चीज को, गहरी बात है। और इल्म के जरिए इंसान ने देखो पूरे जमीनों आसमान को कंट्रोल किया हुआ, ये भी आप चीज समझते हैं। हो सकता है कि नहीं अरशद भाई, इल्म के जरिए हर चीज हो सकती है, लेकिन ये कि यहाँ पे उनके पास इल्म है, उससे उस इल्म के थ्रू वो लोगों का जो है ना वो मतलब जो भी वहाँ पे एक उनका एक सिस्टम है, उससे एक पता लगा लेते हैं कि इस बंदे के भाईजान हर चीज रब के कंट्रोल में है, किसी के हाथ में नहीं है भाई। ये बात आप बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल वो करने वाला मेरी बात सुने, हम उसको रब बोलते हैं और ये उसको भगवान बोलते हैं, ये रब के हाथ में है। यार भाई आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये कि आगे अच्छा मुझे ये बताओ, आप जो इंसान है उनके रहबरी के लिए भी अल्लाह पाक ने बंदे भेजे हैं कि नहीं? भेजे हैं, बिल्कुल भेजे। तो भाई इस चीज को फिर मानो वो क्यों भेजे हैं कि वहां पे जो लोग हैं उनको वो नॉलेज देना है, ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो वो उनके पास भाई जैसे भी अब आपके पास है इल्म है, आपका भी एक मतलब पूरा एक सिस्टम है, एक सारा एक नॉलेज है, उसको लोग सीखते हैं और कहाँ पे किस दर्जे पे लोग पहुंचे हुए, मानते हैं इस चीज को, ठीक है। और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, आप इन चीज़ों को मानते हैं। वहाँ पे भी ऐसे हैं, उनकी भी बुक्स हैं और ऐसी पुरानी 5-5 हज़ार साल पुरानी बुक्स हैं और उनके ऊपर ऐसी उसके अंदर ऐसी उन्होंने रिकवरीज या ऐसे उन्होंने चीज़ें लिखी, लोग उनको पढ़ के भाई एक सीखते हैं और उसी बेस के ऊपर आगे वो भाई लोग मतलब कि वो मेला लग गया तो वो उधर फिर ढोंगबाज करते हैं हर साल। क्या ढोंगबाज करते हैं ना, क्या करते हैं? सब लोगों को बुलाकर सात आठ आप ही जाते हैं जिनके पास नॉलेज, जिनके पास जालत है। यार क्यों आ जाए, मुझे ये बताएं, छोटे सवाल का जवाब है, मिलाद सुनने जाते हैं आप कभी? जानते यार, आप गलत बात कर रहे हैं यार, आप गलत बात कर रहे हैं, वो नहीं होता यार। आप मस्जिद जाते हैं, अपना दीन सीखने के लिए जाते हैं। ओ यार, दीन सीखने के लिए बात वही, फिर आप यार बात पर अच्छा मिलाद जो होता है ये आ जाता है, कभी वो आता है, अभी आपको आ गई है। अच्छा मेरी बात है भाई, कभी आप इस साइड पे इधर हो जाते हैं, कभी यार आप दीन को इसमें बात नहीं माननी चाहिए। आपने कभी तवीज़ लिया किसी पीर से? मैं मुझे पहले तवीज़ क्या करना है, कभी भी नहीं लिया। अब जो यहाँ से लोग जाते हैं तवीज़ लेने, वो क्यों जाते हैं? वो कौन सा तवीज़? ये लोग पीरों के पास तवीज़ लेने नहीं जाते। जो जाते हैं, जो जाएं, जिनको इल्म है, जितना जिसको इल्म है उसने अपने हिसाब से करना है। तो भाई यही हम बात कर रहे हैं, उनका भैया अपना जो तो तुम्हारा मतलब ये है वो सारे तवीज़ लेने आए हुए थे उससे? यार उनकी अपनी मान, यार अपना कीदा होता है, अपना कीदा है, वो जो करे वो करने दे, आप दीन को ना लाया करें यार। बेसिक मज़हब को नहीं लाया। समझे ये चीज जब करते थे ना तो वहाँ पे हल्ला मच गया था कि यार ये कैसी है कि ये चीजें कर रहे हैं। तब जाके वो मीडिया वाले वहाँ पे आए थे, उन्होंने आके सारा देखा कि क्या इसमें रियलिटी है कि नहीं, तब ये सीन हुआ था, तब ये उन्होंने मीडिया वाले को इधर बुलाया। ठीक है भाई, जिवें थोड़ी धक्की है, ज्यादा दिल नहीं, बाकी भाई देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।